जय माता दी मित्रों माँ कालका एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। मित्रों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मंथली प्रेडिक्शन फॉर एरिस असेंडेंट नवंबर 2023। मेष लगन के जातकों के लिए नवंबर माह का मासिक फल आइए आरंभ करते हैं। मित्रों, अगर आपकी लगन कुंडली के अंतर्गत यहाँ पर लगन में 1 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब आपका मेष लगन है, जो कि एक चर लगन है और अग्नि तत्व लगन है। विशेष चर लगन मूवेबल साइन होने के कारण इस लगन के जातक तो जातिकाएं अपने आप को हमेशा बदलने के स्टेट में रहते हैं, बदलने का प्रयास करते हैं। जो कुछ गलतियां हो जाती हैं उनको सुधारने का विशेषतः प्रयास करते हैं, क्योंकि छोटी छोटी गलतियां इनसे ज़्यादा हो जाती हैं। विशेषतः जिद्दी प्रवृत्ति के होते हैं, मंगल से प्रभावित होने के कारण विशेषतः पराक्रमी भी होते हैं और थोड़ा धैर्य की कमी पाई जाती है। विशेषतः अग्नि तत्व लगन है तो ऊर्जावान काफ़ी अधिक रहते हैं, लेकिन क्रोध का स्तर थोड़ा क्रोध जल्दी आ जाता है। ये एक स्थिति इनमें ज़्यादा देखने को मिलती है। अब देखिए, यहाँ पर नवंबर माह के अंतर्गत लग्नेश मंगल जो कि 16 नवंबर तक तुला राशि के अंतर्गत गोचर करेंगे 7वें भाव में, और उसके बाद वृश्चिक राशि के अंतर्गत स्वराशि होकर 8वें भाव में गोचर करने वाले हैं। विशेष से ये प्रभाव तो रहेगा कि शुरुआती 16 नवंबर तक आप पाएंगे कि आपका जो मेन फोकस रहेगा इस माह, आप अपने व्यापार को लेकर, अपने लाइफ पार्टनर बिजनेस पार्टनर को लेकर, मतलब कहीं ना कहीं बिजनेस पार्टनर और लाइफ पार्टनर को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर ज़्यादा मेन फोकस आपका इस समय के अंतर्गत रहेगा। या पद प्राप्ति को लेकर भी, अपनी पोस्ट को लेकर भी, जिस पदवी पर आप हैं उसको लेकर भी आप थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करते हुए नजर आएंगे। ये स्थिति रहेगी। विशेषतः मंगल के प्रभाव के कारण थोड़ा पार्टनर आपका या मैरिड लाइफ में या बिजनेस पार्टनर के साथ भी थोड़ा एग्रेशन देखने को मिलेगा। पार्टनर एग्रेसिव होता हुआ नजर आएगा। ये शुरुआती 16 नवंबर तक ये स्थिति आपको देखने को मिल सकती है। विशेषतः मंगल की चौथी दृष्टि भी कार्यक्षेत्र पर 10वें भाव में भी रहेगी, तो ये भी रहेगा कि आप अपने वर्क प्लेस पर भी काफ़ी एफर्ट लगाते हुए नजर आएंगे, करते हुए नजर आएंगे, तो वो भी एक अच्छी स्थिति वहाँ पर कह सकते हैं। वहीं मंगल की सीधी दृष्टि लगन पर भी रहेगी। गुरु का ही प्रभाव है, थोड़ा ध्यान रखिएगा, अहंकार करने से बचना है। ईगो इश्यूज़ के कारण आपको थोड़ा सा गुस्सा जल्दी आ जाएगा, जिसके कारण थोड़ा रिलेशनशिप इश्यू बन सकता है, हो सकता है, तो थोड़ा वहाँ पर सावधान आपको रहना है। वहीं मंगल की 8वीं दृष्टि आपके द्वितीय भाव पर, तो वाणी में भी कड़वाहट आ सकती है, थोड़ा इस तरीके की भी प्रवृत्ति आप देख सकते हैं, तो थोड़ा वहाँ से आपको बचना चाहिए। परिवार के अंतर्गत भी थोड़ा मतभेद हो सकते हैं, तो उस स्थिति से आपको बचना है। वहीं 16 नवंबर के बाद लगन का मालिक 8वें भाव के अंतर्गत वृश्चिक राशि के अंतर्गत स्वराशि, आप देखते हैं कि 16 नवंबर के बाद आप पाएंगे कि कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम ये रहने वाला है। बदलाव का, विशेष बदलाव का समय रहेगा और आप किसी भी बात की तह तक जाने का प्रयास करेंगे। कहीं ना कहीं एक खोजी प्रवृत्ति आपकी रिसर्च जो है वो बढ़ती हुई आपके जीवन के अंतर्गत नजर आएगी। या हो सकता है कि किसी भी विषय के अंतर्गत आप बहुत ही ज़्यादा एनालिसिस करें, वो भी एक पार्ट यहाँ पर देखने को मिल सकता है। और विशेषतः ससुराल पक्ष के अंतर्गत भी वहाँ पर भी आपका ज़्यादा ध्यान जाएगा अपने, और हो सकता है कि यहाँ पर विलवार से मतलब किसी भी तरीके से इससे संबंधित भी आपको लाभ आपको प्राप्त हो सकता है। या फिर हो सकता है कि इंश्योरेंस से रिलेटेड आपको धन आपको प्राप्त हो जाए, तो कहीं ना कहीं इंश्योरेंस रिलेटेड भी आपको फ़ायदा वहाँ पर भी आप काम कर सकते हैं। वो भी एक स्थिति देखने को आपको मिल सकती है। साथ ही मंगल की चौथी दृष्टि रहेगी और साथ ही गुप्त विद्या, गुप्त ज्ञान में विशिष्ट वृद्धि, और वहाँ से भी आपको लाभ आपको मिलता हुआ नजर आएगा। गुप्त विद्याओं के क्षेत्रों के अंतर्गत भी वहाँ पर उन स्थानों पर जाना करना, ये भी एक स्थिति देखने को आपको मिल सकती है। वहीं मंगल की चौथी दृष्टि रहेगी आपके आय भाव पर। विशेषतः आप देखेंगे कि अब आप कहीं ना कहीं अपने लाभ को लेकर, आकस्मिक धन लाभ को लेकर भी, और हो सकता है शेयर मार्केट वगैरह से इत्यादि, जो कि आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से ही आपको लाभ होगा। इस बात का आपको विशेष ध्यान अभी आपको रखना है, क्योंकि शनि की भी दृष्टि 5वें भाव पर पड़ रही है। तो यहाँ पर उस भाव से संबंधित आप कहीं ना कहीं आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा आप एफर्ट करेंगे अपने चाचा, मित्र, बड़े भाई बहनों से लाभ की दृष्टि से भी, उनके साथ काम करने की भी दृष्टि से भी, तो वो एक स्थिति अपने नेटवर्क को बढ़ाने की दृष्टि से भी। वहीं मंगल की सीधी दृष्टि रहेगी द्वितीय भाव पर, जो 16 नवंबर तक हमने बताया आपको कुटुंब से संबंधित थोड़ी परेशानी बन सकती है और वहीं पर मतभेद भी हो सकते हैं। वहीं आप 16 नवंबर के बाद उन मंगल की दृष्टि के द्वारा आप कहीं ना कहीं उन मतभेदों को दूर करते हुए नजर आएंगे, वहां पर आपका प्रभाव जाएगा। वहीं मंगल की 8वीं दृष्टि रहेगी आपके तृतीय भाव पर, लेकिन यहाँ से थोड़ा छोटे भाई बहनों के साथ थोड़े मतभेद हो सकते हैं और
ये स्थिति देखने को या थोड़ा सांसिक कार्यों में विशेष वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। एक बात ध्यान रखना, 16 नवंबर के बाद कहीं ना कहीं आपको किसी के दुख में शामिल होने का भी संबंध बन सकता है, क्योंकि अष्टम भाव के अंतर्गत वृश्चिक राशि में, क्योंकि गुप्त रहस्यमय चीज़ें और कुछ ऐसी जो कहीं ना कहीं दुख से संबंधित भी हो सकती है, शमशान वगैरह इत्यादि, क्योंकि अष्टम भाव से संबंध है, तो वहाँ पर भी आकस्मिक या किसी तरह की दुर्घटना वहाँ पर शामिल होना, तो वो भी एक स्थिति बनती हुई देखने को मिल सकती है। अभी देखिए ये स्थिति देखने को मिलेगी। अब सूर्य का प्रभाव अगर हम जाने, सूर्य जो कि पंचमेश है, तुला राशि नीच राशि के अंतर्गत गोचर करेंगे 17 नवंबर तक। थोड़ा यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि कहीं ना कहीं आपके प्रेम संबंध जो भी है, प्रेमी या तो प्रेमिका या बच्चों का संबंध कहीं ना कहीं आपके व्यापार के अंतर्गत देखने को मिलेगा, उनका दबाव बनता हुआ वहाँ पर नजर आएगा, तो वो भी एक स्थिति देखने को मिलेगी। लेकिन हाँ, सूर्य की दृष्टि लगन पर गुरु भी है वहाँ पर, तो थोड़ा सा ईगो इश्यूज तो ये भी देखने को यहाँ पर से भी देखने को मिलते हैं कि ईगो इश्यूज आपके रहेंगे। और गुरु है, शनि की दृष्टि, मंगल की दृष्टि, सूर्य की दृष्टि, इस माह आप खास कर देखेंगे 16 नवंबर तक तो बहुत ज़्यादा आपके ईगो इश्यूज आएंगे जो कि आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे आपके रिलेशनशिप को लेकर, तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखना है। और पार्टनर भी काफ़ी स्वाभिमानी प्रवृत्ति का देखने को 16 नवंबर तक आपको देखने को मिलेगा, तो वो भी एक स्थिति। लेकिन हाँ, आपकी लीडरशिप क्वालिटी आपकी बढ़ती हुई नजर आएगी, मतलब नेतृत्व करने की क्षमता आपकी बढ़ेगी, थोड़ा स्वतंत्र विचारधारा के साथ आप आगे बढ़ेंगे, तो ये भी एक अच्छी स्थिति यहाँ पर कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं आप कुछ ना कुछ जो भी कुछ निर्णय लेना है, डिसीजन लेना है, वो अपने आप से स्वयं से लेने का प्रयास करेंगे, आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे और कहीं ना कहीं नेतृत्व करेंगे, दुनिया आपके पीछे चलेगी, ये भी एक स्थिति देखने को मिल सकती है। अब देखिए इसके बाद सूर्य का प्रभाव जैसे वृश्चिक राशि के अंतर्गत पंचमेश बनकर अष्टम में, क्योंकि गुरु की दृष्टि पड़ रही है, तो ये बात सत्य है कि 17 नवंबर के बाद आप अपनी पढ़ाई के अंतर्गत भी थोड़ा मतलब एक होता है ना, रिसर्च कर रहे हैं, काफ़ी गहराई में उतरकर आप उसका अध्ययन कर रहे हैं किसी भी विषय का, तो ये एक स्थिति। लेकिन रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं आपका लव पार्टनर आपसे कुछ छुपा सकता है, तो वो भी एक सीक्रेसी आपको इस माह खासकर 17 नवंबर के बाद ये आपको आगे फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि शुक्र केतु का भी संबंध बन रहा है। ये बात तो तय है कि कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में अलगाव की स्थिति बनना, रिलेशनशिप इश्यूज, तो वो भी मेन जो ये रहेगा इस पूरे माह का अगर देखें तो वो इश्यूज ज़्यादा देखने को आपको मिल सकते हैं। तो ये प्रभाव, साथ ही पंचम भाव का स्वामी जब यहाँ से चतुर्थ जा रहा है, तो कहीं ना कहीं संतान का सुख आपके लिए कष्ट का कारण बनेगा। आप कहीं ना कहीं संतान के सुख की चिंता को ध्यान में रखेंगे, वही आपके लिए कष्ट का कारण बनेगा, वही आपके लिए थोड़ा डीप सोरो जिसे कह सकते हैं, तो वो भी एक स्थिति आपके लिए संतान का सुख ही रहेगा, तो वो भी एक स्थिति देखने को आपको 17 नवंबर के बाद विशेष देखने को मिलेगी। ससुराल पक्ष के यही कारण रहेगा कि ससुराल पक्ष के स्वाभिमान में विशेष वृद्धि होती हुई नजर आएगी, और ये एक स्थिति देखने को आपको मिलेगी, थोड़ा अहंकार उनका देखने को वहां पर आपको मिल सकता है। और वहीं सूर्य बुध मंगल का प्रभाव आपकी वाणी भाव पर, तो ये बात सत्य है कि 17 नवंबर के बाद से आपकी भी वाणी काफ़ी प्रभावशाली होती हुई नजर आएगी। आप कहीं ना कहीं एक ओजपूर्ण वाणी आपके साथ आप अपने आपको व्यक्त करते हुए नजर आएंगे, तो काफ़ी कॉन्फिडेंस आपकी वाणी में देखने को आपको मिलेगा 17 नवंबर के बाद। ये भी एक अच्छी स्थिति यहाँ पर आप देख सकते हैं। विशेषतः सूर्य का प्रभाव अष्टम भाव में, तो एक गुप्तांगों से संबंधित परेशानी हो सकती है, और आपको अग्नि से संबंधित भी है, क्योंकि मंगल का प्रभाव आ जाएगा, तो थोड़ा ध्यान आपको रखना है कि अग्नि से संबंधित भी है आपको हो सकता है, परेशानी बन सकती है, और पित्त संबंधित परेशानी भी आपको फेस करनी पड़ सकती है, तो थोड़ा आपको संभल कर यहाँ पर चलना है। आप देखिए यहाँ पर मंगल का प्रभाव जान चुके हैं, बुध का प्रभाव, बुध जो कि तृतीयेश भी हैं और आपके षष्ठेश बनकर सप्तम भाव में, षष्ठम का स्वामी सप्तम भाव के अंतर्गत और सप्तम भाव का स्वामी षष्ठम भाव के अंतर्गत, ये कहीं ना कहीं आपको बार बार अपने पार्टनर की चिंता सता रही है कि हो सकता है कि पार्टनर कहीं दूर जा रहा हो, या कहीं ना कहीं लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, दोनों यहाँ पर कह सकते हैं, या पार्टनर की हेल्थ का इशू आ सकता है, और ये स्थिति। लेकिन बुध की दृष्टि आपके लगन पर भी पड़ रही है, गुरु का भी प्रभाव है, ये आपको ज्ञान वृद्धि करने के लिए, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए ये बहुत अच्छा साधन बनेगा इस समय के अंतर्गत। कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन के थ्रू आप अपनी नॉलेज अपनी बढ़ाते हुए नजर आएंगे। विशेषतः ये समय आपका कहीं ना कहीं व्यापारिक गुणों में विशेष तौर पे वृद्धि होती हुई नजर आएगी, मतलब कहीं ना कहीं नए नए बिजनेस आइडिया और बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो ये भी समय आपके लिए उपयुक्त रहेगा, तो कहीं ना कहीं ये भी एक स्थिति देखने को आपको मिल सकती है। अब देखिए बुध का प्रभाव 6 नवंबर तक की तुला राशि के अंतर्गत है, उसके बाद बुध सीधे वृश्चिक राशि के अंतर्गत जैसे जाएगा, षष्ठम भाव का स्वामी अष्टम भाव के अंतर्गत, तृतीयेश भी अष्टम भाव के अंतर्गत, अष्टम भाव काफी एक्टिवेट हो जाएगा। कहीं ना कहीं आप अपने गुप्त शत्रुओं को खत्म करने का पूर्ण रूप से प्रयास करते हुए नजर आएंगे, ये एक स्थिति देखने को आपको मिलेगी। और कहीं ना कहीं आपको कुछ अचानक रूप से
फाइनेंशियल आपको हेल्प आपको हो सकती है, लाभ आपको प्राप्त हो सकता है, तो वो भी एक स्थिति। किसी तरीके का लोन आप लेना चाहते हैं तो वो भी आपको 6 नवंबर के बाद से काफ़ी अच्छी स्थिति देखने को मिलती है कि आपको लोन आपको मिल सकता है, तो ये एक स्थिति देखने को आपको मिलेगी। आप देखिए इसके बाद शुक्र का प्रभाव, शुक्र जो कि सप्तमेश में है, द्वितीयेश बनकर छठे भाव के अंतर्गत शुक्र केतु के साथ, तो ये भी एक अपने आप में संबंध ये है कि आपको लोन लेना चाहते हैं लोन मिल सकता है, नहीं तो आपका जो और कहीं ना कहीं इंस्टॉलमेंट चुकाने में आपका पैसा, आपका संचित धन खर्च होता हुआ नजर आएगा, या किसी तरीके के कोर्ट केस इत्यादि में या मेडिकल से रिलेटेड खर्चा यहाँ पर देखने को मिल सकता है कि वहाँ पर आपका धन जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप इन्हीं क्षेत्रों से धन कमाने चाहते हैं तो वहाँ पर उन लोगों के लिए, या उस तरीके के प्रोफेशन में अगर आप हैं तो वहाँ पर आपको लाभ भी होता हुआ दिखाई देगा, तो ये भी एक स्थिति देखने को मिलेगी। शुक्र केतु सप्तमेश भी कहीं ना कहीं परिवार से, आपके व्यापारिक जो संबंध है उनसे कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो अलगाव आपको देखने को मिलेगा कि कहीं ना कहीं आप उनसे उदासीन प्रवृत्ति आपके जीवन के अंतर्गत आ रही है, तो वो एक स्थिति देखने को आपको मिल सकती है। अब देखिए यहाँ पर गुरु का प्रभाव, अच्छी बात यह है कि अब गुरु लगन पर हैं, जो कि आपका भाग्येश भी है, द्वादशेश बनकर वक्री अवस्था में गुरु गोचर कर रहे हैं। विशेषतः ये बात तय है कि इस समय आपका जो ज्ञान का स्तर है वो काफ़ी बढ़ता हुआ नजर आएगा। आपकी नॉलेज, मतलब जो भी इन्फॉर्मेशन आपने कलेक्ट करी है, अब आप उसको ध्यान से आप मतलब कहीं ना कहीं उसका अनुभव आप करते हुए नजर आएंगे, तो कहीं ना कहीं ज्ञान में तब्दील भी होती हुई नजर आ रही है। वो एक स्थिति, ज़्यादा से ज़्यादा आप मतलब ज्ञान मतलब आप ले सकते हैं स्टोरेज, क्योंकि ये गुरु है, आकाश तत्व जब लगन पर है तो कहीं ना कहीं आपके सोचने समझने की शक्ति का अब विकास होता हुआ नजर आ रहा है कि आप बहुत गहराई से और बहुत ज़्यादा मतलब कहीं ना कहीं ज़्यादा ध्यान से आप किसी भी विषय पर अध्ययन कर सकते हैं, सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, जो आपके इस स्तर को भी बढ़ाता है। विशेष से भाग्येश बनकर लगन पर आ रहा है, तो ये अपॉर्चुनिटी तो आपको दिलाई गई, तो ये बात सत्य है कि अब इस माह से आपको नई नई अपॉर्चुनिटी आपके पास आती हुई नजर आएगी, जिसमें कोई रुकावटें बाधाएं भी अब नहीं रहेंगी, या जो पहले रह रही थी वो सब अब खत्म होती हुई नजर आएंगे और आप आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। ये बात तय है कि राहु 12वें घर में भी हैं और नवमेश का लगन पर भी आना, ये भी स्थिति है। यात्राओं का सिलसिला अब जारी रहेगा, बड़ी बड़ी यात्राएं आपकी हो सकती है, फॉरेन जा सकते हैं, विदेश जा सकते हैं, क्योंकि राहु भी 12वें घर के अंतर्गत है, तो विदेश से जुड़ना चाहते हैं, बाहर के कार्यों से आप जुड़ना चाहते हैं, आपके लिए फायदेमंद सिद्ध रहेगा, तो ये भी एक अच्छी स्थिति कह सकते हैं। थोड़ा सा गुरु का और पिता का प्रभाव आपके ऊपर थोड़ा ज्यादा पड़ता हुआ नजर आ रहा है, जो कि कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव इंपैक्ट ही यहाँ पर देखने को मिलेगा। वहीं गुरु की 5वीं दृष्टि जो कि आपके पंचम भाव पर रहेगी, ये काफ़ी हद तक आपकी शिक्षा संबंधित परेशानियों को दूर करती हुई नजर आएगी, और कहीं ना कहीं आपको लाभ, जो व्यक्ति निसंतान है उनके लिए बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि गुरु की और शनि की दोनों दृष्टि पंचम भाव पर, ये निसंतान को संतान प्राप्त करा सकती है, जिसको कहीं जो अपने ग्रेजुएशन से रिलेटेड जिसको इश्यूज आ रहे थे वो सब दूर होते हुए नजर आएंगे, वहाँ पर लाभ होता हुआ मिलता हुआ नजर आएगा। वहीं गुरु की सीधी दृष्टि सप्तम भाव पर, तो ये आपको व्यापार भी करा सकती है, आपको जो व्यक्ति बिजनेस करना चाहते हैं उनके लिए भी समय अच्छा रहेगा, और साथ साथ विवाह जिनका नहीं हो रहा था, मेष लगन मेष राशि, और अगर दशा वगैरह आपको मिल गई और आपके जन्म कुंडली में विवाह के योग भी हैं, तो अब आपकी शादी भी, विवाह भी होता हुआ नजर आएगा, तो ये भी एक अच्छी स्थिति आपको देखने को मिलेगी। वहीं गुरु की 9वीं दृष्टि भाग्य की दृष्टि 9वें भाव पर, जो कि आपको विदेश ले जा सकती है, भाग्यवान, भाग्य में वृद्धि, धार्मिक अनुष्ठान, धार्मिक कार्य करा सकती है, और उच्च शिक्षा संबंधित अभी आपको मतलब वहाँ वो भी आपको करा सकती है, जहाँ आप चाहते हैं कि आपको पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह करना है, और वो भी एक अच्छी स्थिति यहाँ पर देखने को आपको मिलेगी। साथ ही धर्म कर्म के कार्य में विशेष वृद्धि होती हुई नजर आएगी। शनि का प्रभाव जो कि दशमेश भी है, कर्म भाव का स्वामी को लाभ भाव में, जो काम आप करोगे उसका प्रॉफिट अब आपको मिलता हुआ नजर आएगा, या भविष्य से जो लंबे समय तक किसी ऑर्गेनाइजेशन को आपने समय दिया है, वहां पर आपने काम किया है, बहुत मेहनत करी है, अब वो मेहनत अब आपकी सफल होती हुई नजर आ रही है, आपको विशेष से लाभ मिलेगा। चाचा मित्र बड़े भाई बहनों के साथ आपके कर्म बढ़ते हुए नजर आएंगे, विशेष जिम्मेदारी के साथ आप काम करते हुए नजर आएंगे, आपका नेटवर्क बढ़ता हुआ नजर आएगा। अगर आप हो सकता है कि किसी तरीके से एयर से रिलेटेड, एयरक्राफ्ट से जुड़े हुए हो, वहां पर भी आपको लाभ फायदा आपको मिलेगा, या फिर कहीं ना कहीं शनि से संबंधित किसी कार्य में, बिल्डिंग मटेरियल या कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड फील्ड में वहां पर अगर आप जुड़े हुए हैं, तो वहां पर भी आपको लाभ आपको मिलता हुआ नजर आएगा। या शराब इत्यादि का काम भी, अगर इस तरीके का भी काम करते हैं, टेक्निकल फील्ड में भी है, तो वहां पर भी आपको बहुत फायदा देखने को आपको मिलेगा। वहीं शनिदेव की 3री दृष्टि लगन पर, यह बात तो तय है कि थोड़ा अहंकार से बचना है, क्योंकि गुरु लगन पर है, और गुरु लगन पर होने का मंगल की दृष्टि, सूर्य की दृष्टि, शनि की दृष्टि, तो ये तो
इम्पैक्ट आपका आएगा कि कहीं ना कहीं आपका ईगो इशू आपको बहुत प्रभावित परेशान आपको कर सकता है, तो थोड़ा संभल कर चलना है। वहीं शनिदेव की सीधी दृष्टि पंचम भाव पर गुरु का है इम्पैक्ट है, तो काफ़ी हद तक आपका शनि की दृष्टि अब ये बैलेंस ही रहेगी, कहीं ना कहीं रेस्ट्रिक्शन आप पर लगी रहेंगी। शनि की दृष्टि लगन पर यह बात तय है कि कहीं ना कहीं आपको बहुत सारी चीज़ें रेस्ट्रिक्ट कर रही है, तो रोक रही है, तो वो एक स्थिति। वहीं शनिदेव की दशम दृष्टि आपके अष्टम भाव पर रहेगी, तो 8वें से संबंधित कर्म, और जब पंचमी खुद जा रहा है तो कहीं ना कहीं एजुकेशन आपको मिल सकती है। अष्टम संबंधित किसी तरीके का रिसर्च में है, पीएचडी करना चाहते हैं, वहां से लाभ। साथ ही साथ हो सकता है कि अगर आप गुप्त विद्याओं का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो वहां पर भी आपको विशेष लाभ मिलता हुआ नजर आएगा, क्योंकि राहु का, शनि का और गुरु के वक्री होने से अष्टम भाव काफ़ी एक्टिवेट है। हो सकता है किसी के जाने से आपको लाभ मिले, किसी की मृत्यु से आपको लाभ मिले, मतलब कहीं ना कहीं इस तरीके का इंश्योरेंस वगैरह से भी लाभ आपको मिल सकता है। किसी का विल है तो उससे संबंधित भी आपको लाभ, आपको पैतृक संपत्ति के विशेष से कह सकते हैं प्राप्ति आपको हो सकती है, तो ये भी एक लाभ का कह सकते हैं। वहीं राहु 12वें घर के अंतर्गत, जो कि कहीं ना कहीं मेंटली तौर पर थोड़ा सा प्रभावित आपको कर सकता है, और इस समय में राहु मीन राशि मुक्ति की राशि में 12वें घर के अंतर्गत, ये ध्यान रखिएगा कि अगर आप, क्योंकि राहु 12वें घर में विशेष से बड़े बड़े खर्चे अब आपके जीवन में हो सकते हैं। अब बड़े बड़े खर्चे हो सकते हैं, किसी किसी को नुकसान, ये दशा पर निर्भर करता है, आपकी जन्म कुंडली में योग पर निर्भर करता है कि अगर राहु दशा भी है और राहु कुंडली में खराब भी है, तो ये 12वें राहु के समय के अंतर्गत आपको मेंटली भी परेशानी आपको फेस करनी पड़ सकती है। बड़े बड़े खर्चे, नुकसान हो सकते हैं, धोखा हो सकता है, चीटिंग हो सकती है, तो वो सारी स्थिति भी देखने को मिल सकती है। लेकिन फॉरेन से संबंधित आपको फायदा हो सकता है। रिसर्च आपको, अगर आप किसी तरीके से मतलब एस्ट्रो एजेंसी वगैरह इनमें कहीं ना कहीं आप काम करते हैं, तो वहाँ पर भी आपको फायदा आपको मिलता हुआ नजर आएगा। अंतरिक्ष से संबंधित विशेष से नई नई जानकारी और नई रिसर्च आप करते हुए नजर आएंगे। हॉस्पिटल से जुड़े हैं तो आपको विशेष लाभ रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप वहाँ से जुड़े हुए नहीं हैं तो फिर आपके हॉस्पिटल इत्यादि के चक्कर भी आपके राहु के कारण या पुलिस स्टेशन, कोर्ट केस इत्यादि में ये फंसवा सकता है। तो इससे थोड़ा बचकर यही रहना है कि दशा वगैरह पर आपको विशेष से ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ से राहु का प्रभाव आपके चतुर्थ भाव पर, जो कि मन के शांति को भंग करेगा, घर परिवार से दूर ले जा सकता है, विदेश इत्यादि ले जा सकता है। वहीं राहु की सीधी दृष्टि आपके छठे भाव पर, वहाँ पे केतु का प्रभाव, तो अगर आपको किसी तरीके का हेल्थ इश्यू आता है तो वो हो सकता है कि आपको 2 से 3 बार कहीं जाए डॉक्टर वगैरह के पास, तब जाकर आपको पता लगे कि भाई क्या हुआ है, अदरवाइज पता ही नहीं लग पा रहा है कि दिक्कतें क्या हुई हैं। वहीं राहु की 9वीं दृष्टि आपके अष्टम भाव पर, जो कि कहीं ना कहीं ससुराल पक्ष से मिसअंडरस्टैंडिंग करवाना, इस तरीके का, या कुछ गुप्त चीज़ों का बाहर आ जाना, कुछ गुप्त रहस्यों का बाहर आ जाना, तो उस स्थिति को भी बताता है। तो थोड़ा सा राहु को आपको मैनेज करना है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं गुरु के घर के अंतर्गत मीन राशि में, और वैसे भी 9वें भाव में आपका गुरु का स्थान है। गुरु से चौथा भाव, गुरु का आश्रम, गुरु आश्रम में राहु का मीन राशि में जो गोचर है, तो आप कहीं ना कहीं गुरु आश्रम जाते रहिएगा, वहां पर सेवा करते रहेगा, तो ये राहु आपका बैलेंस रहेगा, आपको ये दिक्कत नहीं करेगा। अब देखिए शुभ दिन 1 से 4, 6 से 9, 16 से 18, 20 से 22, 24 से 26, 26 से 29 ये दिन आपके लिए शुभ हैं। अशुभ दिनों में 9 से 11, 13 से 16, 22 से 24 ये दिन आपके लिए अशुभ दिन है। अकस्मात यात्रा 9 से 11, 13 से 16 अचानक से यात्रा हो सकती है। अस्पताल, गुरु के आश्रम में खुशी के लिए यात्रा 22 से 24 की हो सकती है। वहीं धार्मिक यात्रा 6 से 9, 11 से 13, 16 से 18 की हो सकती है। मनोरंजन के लिए यात्रा 11 से 13 की हो सकती है, और संघर्ष के साथ यात्रा 1 से 4 की हो सकती है। कार्तिक अमावस्या 13 नवंबर 2023 और टाइमिंग लिखी हुई है पूर्णिमा 27 नवंबर 2023। अब देखिए उपाय आपको क्या करना चाहिए। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते रहिएगा, क्योंकि गुरु लगन पर भी है। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने से आपको विशेष लाभ आपको मिलता हुआ नजर आएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करते रहिएगा। खासकर अगर राहु की भी दशा आपकी चल रही है, 12वें घर के स्वामी की 12वें भाव में बैठे ग्रहों की दशा चल रही है, तो विशेष से ये मंत्र अब 1.5 साल तक आपको कंटिन्यूस ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 1.5 साल तक जाप आपको करते रहना चाहिए। साथ ही हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा। हनुमान अष्टक इस माह हनुमान अष्टक खासकर 17 नवंबर के बाद करते रहना है, क्योंकि 16 नवंबर से लेकर 28 दिसंबर तक मंगल वृश्चिक राशि में अष्टम में रहेंगे, तो हनुमान अष्टक का पाठ करने से आपको विशेष लाभ रहेगा। साथ ही सूर्यदेव को जल चढ़ाना है, शिवलिंग पर जल चढ़ाना है, स्ट्रीट डॉग की सेवा करनी है, गौ माता की सेवा करनी है, गाय को हरा चारा आपको खिलाते रहना है। वहीं शनिवार को गरीबों को भोजन कराइएगा। और देखिए रिलेशनशिप इशू अगर आपको दिखे इस माह के अंतर्गत, क्योंकि ये 101% आपको देखने को मिल सकता है, तो श्री सूक्त का पाठ आपको करते रहना है। और माता लक्ष्मी को शुक्रवार को खासकर खीर बनाकर आपको भोग लगाना है। साथ ही वो खीर का भोग लगाने के बाद आप स्वयं भी अपने परिवार के साथ वो खीर का ग्रहण कर सकते हैं। साथ ही किसी कन्या को शुक्रवार को उपहार भी आपको देना है। तो मित्रों जानकारी अगर आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।
जय माता दी।